उधर फिर मंदिर के पास आओ। तूफानों से टकराने की, रख हिम्मत तूफानों से टकराने की, जरूरत नहीं है किसी मुसीबत से घबराने की। कभी भी गिर जाओ तो हार न मानो, जीवन में अपना लक्ष्य क्या है वह पहचानो, वह पहचानो। ये पंक्तियां मारवाड़ी सम्मेलन व समारोह अध्यक्ष एडवोकेट सुशील व्यास जी के सकारात्मक विचारों को दर्शाती हैं। महोदय, आपकी उपस्थिति मात्र से ही हम सभी में ऊर्जा व स्फूर्ति का संचार होता है। आप सदैव हमारे मार्गदर्शक व प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आपके ही मार्गदर्शन से विद्यालय के सभी कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। सर, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं विद्यालय की प्रधानाचार्य बहन से निवेदन करती हूँ कि वे ताजगी के परिचायक पुष्प गुच्छों से अध्यक्ष जी का स्वागत करें। कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री जी.एन. दास जी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मानव संसाधन विभाग का वर्ष 2022 से महाप्रबंधक के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं। आपको ज्ञानार्जन एवं विकास, बैंकिंग परिचालन के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में व्यापक अनुभव है। आपके मार्गदर्शन में मानव संसाधन विभाग ने स्टाफ कल्याण, स्ट्रेटेजिक एचआर के साथ साथ डाइवर्सिटी और इंक्लूजन से संबंधित नई नई पहलों की शुरुआत की है। आप ग्राहक सेवा के साथ साथ सामाजिक विकास की पहल में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। मैं आपका विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ और हमारे अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्री व्यास जी से निवेदन करती हूँ कि वे इनका श्री जी.एन. दास जी का पुष्प गुच्छों द्वारा स्वागत करें। श्री जी.एन. दास को शॉल, श्रीफल और मां सरस्वती की प्रतिमा भी प्रदान की जा रही है। धन्यवाद सर। समिति का नेतृत्व कर रही संयोजक डॉक्टर चेतना पांडेय, उप महाप्रबंधक मानव संसाधन विभाग की भी उपस्थित हैं। आपने बैंक में चल रही महत्वाकांक्षी मानव संसाधन परिवहन योजना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने पूर्व आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की समामेलन यात्रा पर एक पुस्तक भी लिखी है।
आप महिला नेतृत्व के लिए एक सक्रिय एडवोकेट रही हैं और जुलाई 2022 में एम्पावर हर पहल के लॉन्च होने के बाद से ही विभिन्न गतिविधियों की अवधारणा और संचालन में आपने अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे चेतना मैडम का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। हमारे बीच मंच पर अर्चना शुक्ला जी भी उपस्थित हैं। वे चेतना मैडम के साथ एम्पावर हर कमेटी की सदस्य हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। उनका स्वागत गीता पेडनेकर बहन जी करेंगे। हमारे साथ मंच पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की खुशा मैडम उपस्थित हैं। उनका स्वागत योगिता मैडम करेगी। विशेष अतिथि श्री जीएन दास जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे सभा को संबोधित करें। आदरणीय सुशील व्यास जी जो इस संस्था का व्यवस्थापक है और आदरणीय हमारा अध्यक्ष महोदय इस स्कूल का और मेरे साथियों जो यहाँ पे उपस्थित है और सबसे जो यहाँ का शिक्षकगण उपस्थित है और सबसे प्यारा जो हमारा इस स्कूल का छात्र और छात्रा है, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आप सबसे मैं आभारी हूँ कि हम अपने को गौरवान्वित करते हैं क्योंकि इस तरह का सभा में उपस्थित होना और आप लोगों से मिलना जुलना ये एक सौभाग्य का विषय है और ये सौभाग्य मेरे को जो है इस स्कूल ने दिलाया है, तो इस स्कूल का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। यूनियन बैंक भारत का एक अग्रणी बैंक है और जो हमारा सीताराम पोदार जी हैं जो हमारा बैंक का भी उनका जो है हमारा बैंक का व्यवस्थापक वही है, उनसे ही हमारा बैंक शुरुआत हुआ था और ये स्कूल भी जो है उन्हीं के द्वारा एस्टेब्लिश हुआ था। तो अगर आप देखेंगे तो हम लोग एक परिवार के हुए, तो ये हम लोग गौरवान्वित कर रहे हैं कि हम अपना परिवार से बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। ये एक मौका है अपना प्रियजन से मिलने का, अपना परिवार से मिलने का। परिवार से कुछ बच्चे अलग रहते हैं, कुछ बच्चे अलग रहते हैं, पर जब मिलते हैं तो खुशी जरा दुगना चौगुना हो जाता है। तो हम या यूनियन बैंक परिवार बहुत गौरवान्वित है कि हमको इस स्कूल का एसोसिएशन में शामिल होने का मौका मिला। यूनियन बैंक भारत का एक अग्रणी बैंक है और हम जो पब्लिक सेक्टर बैंक में एक बड़ा बैंक के नाम पे जाने जाते हैं। हाल ही में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक 2 साल पहले हमारा साथ जो मिले, उसके बाद हम और बड़ा बैंक की तरफ उभर रहे हैं और मुंबई में हमारा बहुत सारे शाखाएं हैं और बहुत सारा गतिविधियां हैं। खास करके युवा पीढ़ी के लिए और बच्चों के लिए, स्कूल बच्चों के लिए बैंक का बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे उत्पाद है जिसको हम लोग बच्चों के लिए रखते हैं। स्कूल का हम लोग जो है बच्चे को ये सिखाता है कि संचय किस तरह का किया जाता है, किस तरह का छोटे छोटे जो आपका सेविंग्स हैबिट बढ़ाया जा सकता है और जहाँ जहाँ एजुकेशन लोन का जरूरत होता है हम लोग उसके लिए भी साहायता करते हैं। और यहाँ पे हमारा बैंक में जब MD एंड CEO मैम ने ज्वाइन की थी, उन्होंने एक पहल शुरू की थी कि एम्पावर, जो हमारा बच्चे और बच्चियां हैं उनको कैसे एम्पावर किया जाए और सामाजिक
जो प्रोग्रेस है उसमें हम लोग किस तरह का भागीदार बने, उसके लिए योजना बैंक हमेशा प्रस्तुत करता है। और इस एक्टिविटी की तरफ हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि बैंक अपना पुराना जो प्रतिष्ठा है उनका प्रतिष्ठित हुए स्कूल में कुछ CSR की एक्टिविटी करने के लिए आगे आए हैं। ये हमारा जो है आपका सिलसिला जारी रहेगा, ये खाली शुरुआत है और आगे से हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे साथ भी जुड़े रहिए और आपका जो भी बैंकिंग का रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका जरूरत है बैंकिंग का, वो हमारा से ही कीजिए और हमारा साथ दीजिए। हम भी आपके साथ आएंगे और आपका स्कूल का और स्कूल का बच्चों का और स्कूल का शिक्षकों का जो भी वित्तीय आपका रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबको पुनः धन्यवाद देते हैं, खास करके व्यास जी को और हमारा प्रिंसिपल सर को कि उन्होंने हमको एक मौका दिया इस अवसर पर आप लोगों से मिले और ये हमेशा अच्छी बात है। धन्यवाद। अब मैं एम्पावर हर्ट समिति की नेतृत्वकर्ता डॉक्टर चेतना पांडे मैडम से निवेदन करूंगी कि वे भी हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर चेतना पांडे जी। माननीय मारवाड़ी सम्मेलन व समारोह अध्यक्ष एडवोकेट सुशील व्यास जी, इस विद्यालय की प्रधान अध्यापिका वेदवती शर्मा जी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मानव संसाधन महाप्रबंधक श्री गोकुलानंद दास जी, एम्पावर हर कमेटी जो हमारी कमेटी है यूनियन बैंक द्वारा स्थापित, उसी के सभी सदस्यगण, यूनियन बैंक के पदाधिकारीगण एवं इस विद्यालय के शिक्षकगण जो यहाँ उपस्थित हैं और सबसे प्रिय हमारे प्यारे बच्चे जिनसे हमें काफ़ी ऊर्जा मिल रही है। तो सबसे पहले तो मैं इस पूरे प्रबंधन का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये अवसर मिल रहा है वापस इस माहौल में आने का और ये मुझे अपने स्कूल का याद दिलाता है। आज जो हम लोग आज यहाँ जो हम उपस्थित हैं सभी बच्चों को देखकर किसी न किसी तरीके से अपने बचपन को जरूर एक बार याद करते हैं और ये बचपन ही है जो पूरे जीवन भर हमारा प्रेरणा स्रोत रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के विषय में हमारे GM सर ने ऑलरेडी आप सबको बताया है। तो ये बैंक जो है 1919 में सेठ सीताराम पोद्दार जी के कर कमलों द्वारा स्थापित हुआ था, तो वो हमारे फाउंडर भी हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस विद्यालय में आकर कुछ योगदान कर पा रहे हैं और आप सबको अपने परिवार में सम्मिलित कर रहे हैं। आप हमारे परिवार यूनियन बैंक परिवार के ही सदस्य हैं। तो जैसा कि सर ने कहा, बैंकिंग सुविधा जो प्रदान करता है ये कई क्षेत्रों में हम पूरे भारतवर्ष में और कई ग्लोबल स्तर पे भी हमारी कुछ शाखाएं हैं जिसके माध्यम से हम बैंकिंग प्रदान करते आए हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, बैंकिंग की शुरुआत बचपन से हो तो बहुत अच्छा। जैसे सर ने कहा कि आपको अगर 10 रुपए का पॉकेट मनी मिलता है, अगर आप उसमें से 1 रुपए भी बचा पाते हैं या बचत कर पाते हैं तो उसी दिन से बचत करने की शुरुआत हो जाती है। और ये जो पैसा आप इकट्ठा करते हैं इसको आप जमा करके, आपको याद होगा बचपन में हम लोगों को एक गुल्लक दिया जाता था। अब तो वो गुल्लक का सिस्टम रहा नहीं, लेकिन हमें बहुत खुशी होती थी जब हम अपने पिताजी से 1 रुपए का सिक्का मांगकर उस गुल्लक में डालते थे। और जब कभी मुझे 5 रुपए का, उस समय तो सिक्का हुआ नहीं करता था, नोट मिलता था, तो लगता था कि इससे ज़्यादा बड़ी खुशी कुछ है ही नहीं। तो आप सबसे यही आग्रह है कि ये छोटे छोटे जो सेविंग्स है ये अगर आप बचपन से ही करना शुरू करें तो आगे चल के ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। और इससे जो आप कुछ पैसा या धन इकट्ठा करते हैं इसको आप अपने ही विकास में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और बैंक हमेशा आपको मदद करने के लिए तैयार है। जितने भी छात्र यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ इस विद्यालय में 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है, लेकिन उसके बाद आप अपनी पढ़ाई जारी रखें
अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं और शिक्षा के क्षेत्र में ही विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल का नाम रोशन करें। आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और जैसा सर ने बताया आप सभी को जो एजुकेशन लोन की भी सुविधा बैंक देती है, तो आप अगर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के पश्चात बैंक से संपर्क करते हैं तो आपको पढ़ने के लिए भी ये सुविधा है, जिससे आप अपने पूरे करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं तभी आपको मिल पाएंगी जब आप सभी की जान से मेहनत करें और अपने परिवार का, अपने स्कूल का, अपने जितने भी टीचर हैं, शिक्षक हैं, उन सबका नाम रोशन करें। क्योंकि अगर किसी भी विद्यालय से कोई बच्चा IPS, IAS, इंजीनियर, डॉक्टर बनता है तो ये पूरे विद्यालय के लिए गर्व की बात हो जाती है। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि बच्चों पढ़ाई पे विशेष ध्यान दो, आप आगे बढ़ो, यूनियन बैंक सब आपके साथ है। साथ ही मैं जितने भी करते हैं उसका मेरे हृदय से धन्यवाद, क्योंकि वे जो है शिक्षा के माध्यम से बच्चों को वो देते हैं जो माँ का याद हुआ है और आपने हमारे बच्चों को इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया कि वे आज ही बचत करना सीखे। ये प्रेरणा के लायक है, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अब मैं मारवाड़ी सम्मेलन व समारोह अध्यक्ष एडवोकेट श्री गायत्री से निवेदन करती हूँ कि विद्यार्थियों को संबोधित कर उनका पद प्रदर्शन करें। आदरणीय GN दास जी, GM HR, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डॉक्टर पांडे जी, DGM HR, शुक्ला जी, उषा जी, हमारे प्रधानाचार्य शर्मा जी, तमाम शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं दास जी का और उनके साथ आए तमाम यूनियन बैंक के अधिकारी हैं, सदस्य हैं, एम्पावर भारत इनिशिएटिव, ये जो कमेटी है या अन्य पदाधिकारी अधिकारी जो आए हैं, मैं तहे दिल से माननीय सम्मेलन परिवार की तरफ से स्वागत करना चाहूँगा। बोल रहे थे तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। आपने जो ये पढ़ा एम्पावर हर इनिशिएटिव पांडे जी, तो मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। ये स्कूल की स्थापना हुई 1916। You can just think of 1960. आपने हिस्ट्री की किताबें पढ़ी होगी, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ये वो जमाना था जब बच्ची को स्कूल या कॉलेज भेजना गुनाह समझा जाता। किसी भी परिवार की लड़की को अगर स्कूल भेजना है तो गुनाह समझा जाता था। उस समय हमारे फोर्ट भारत जिसमें एक सीताराम जी भी हुआ करते थे, पुकार जी, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना एक स्कूल बच्चियों के लिए भी बनाई जाए, और वो ये सीताराम पौधा है जो 1916 5 साल पहले हमने इसको छोड़ दिया। अन्यथा 5 साल पहले तक एक प्योरली सिर्फ 10 स्कूल, ये इसका बैकग्राउंड है स्कूल का। वो आपका जब ये पढ़ा पावर इनिशिएटिव, तो दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस फाउंडेशन ऑफ दिस। और उसी तरह से जब आप कह रहे थे कि आप इस तरह से कर रहे हैं, तो एक हमारी एक रिपोर्ट होता है यूरिया 10 कॉलेज, सीताराम देवड़ा यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर गाँव में भी जाना उसका 50 बच्चे हैं। चाहे जो एफिलेटेड तो ऐसा नहीं होता, पीछे जाता है तो अगर आपका इस तरह का यूनिवर्सिटी है तो आपको आगे हमारे साथ 10 से हाथ चलाइए, हम आगे बच्चों को कहने के लिए पूरे हिंदुस्तान का मुंबई इकोनॉमिक कैपिटल है, उसमें से भी 3 बार सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैपिटल माना जाता है। सीवान में ऐसे लोग रहते हैं पूरा परिवार और ऐसी संस्था होना यहाँ हमारे
क्या है 100% रिजल्ट बहुत मुश्किल होता है। कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत आसान लगता है, जब 100% रिजल्ट पर्याप्त सेवन में पदाधिकारी बन के आते हैं। उस असुविधा को समझते हुए यूनियन बैंक ने हमारे लिए बहुत मदद की है और हमारे लिए 2 बसों की व्यवस्था की है, एक कुलाबा से यहाँ स्कूल तक और दूसरी बस वालकेश्वर से यहाँ तक, दोनों और सुविधा की गई है, इसीलिए धनराशि देने वाले हैं और जिससे जो है बच्चों का आना जाना जब फ्री होगा तो उन्हें कोई पैसे से चार्ज नहीं किए जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी सुविधा है, बच्चों को बहुत तकलीफ हुआ करती थी वहाँ जाने में। बच्चे बेड की सुविधा हम जानते ही हैं, कई बार बच्चे खड़े हो जाते हैं, कई बार उसकी फ्रिक्वेंसी अच्छी नहीं होती है तो उनको लेट हो जाता है, या जाने में लेट हो जाते हैं, 2 बजे तक बच्चे हमारे यहीं खड़े रह जाते हैं। असुविधाएं हैं बरसात के दिनों में या बाकी दिनों में, उसको आपने जाना समझा और उसके लिए ये सुविधा प्रदान की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मैं बैंक के पदाधिकारियों से अनुरोध करती हूँ कि वे विद्यालय के प्रधानाचार्य से जी व कुछ विद्यार्थियों को इनके सहायता राशि प्रदान करें। सर जी अब सहायता राशि प्रदान करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अब विद्यालय के शिक्षक व कर्मचारियों को भी यूनियन बैंक के पदाधिकारी सप्रेम भेंट देंगे। अभी उर्मिला बहन जी को सम्मानित किया जा रहा है, उसके साथ जोड़ा तालियां बच्चों। आनंद तिवारी सर, मृदुला मैडम, नितिन सर जी को उपहार देकर सम्मानित किया जा रहा है। गीता पेडनेकर मैडम, योगिता माली, सैनी भैया, मिलिंद भैया जी, कविता दीदी, कहाँ पर बच्चे जोरदार तालियां बजाइए।
टीचर मृदुला टीचर मृदुला टीचर मृदुला टीचर धन्यवाद। वह शिक्षा सामग्री शैक्षणिक सामग्री प्रदान की गई है, उनके इस सुकृत्य का आभार व्यक्त करने हेतु मैं विद्यालय की शिक्षिका को आमंत्रित करती हूँ। आइए। धन्यवाद बहन जी। आदरणीय मंचस्थ महानुभाव, सभागार में उपस्थित अतिथिगण, विद्यार्थी, अभिभावकगण, मैं आप सबके समक्ष आभार प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुई हूँ। सर्वप्रथम हम मारवाड़ी सम्मेलन व आज के कार्यक्रम के समारोह अध्यक्ष एडवोकेट श्री सुशील जी व्यास जी के आभारी हैं, जिनकी उपस्थिति और मार्गदर्शन में आज का यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया है। हम सर के प्रेरणा स्रोत जो शब्द होते हैं उनका हमेशा इंतजार करते हैं और आज ये भाग्य हमें मिला है। उन्होंने जो जानकारी हमारे विद्यालय के बारे में दी है वो निश्चित ही जो यूनियन बैंक के द्वारा आए हुए अधिकारी हैं उनके और आज के हमारे बच्चों के लिए एक और प्रेरणा का निर्माण करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में आगे चलकर और कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करेंगे। आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री जेएन दास सर, इनके हम विशेष आभारी हैं जिन्होंने शिक्षा का महत्व समझकर आज हमारे बच्चों के लिए जो सहायता राशि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दी है, इसका हम शब्दों में जो है वो आभार से व्यक्त कर देंगे, लेकिन हृदय से हम कभी इसका आभार पूर्ण तरह व्यक्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज जो ये पहल उन्होंने की है ये आगे आने वाले जितने भी हमारे बच्चे होंगे उनके लिए एक ऐसा उपयोगी साधन रहेगा जो शिक्षा के किसी भी तरह से उन्हें वंचित नहीं रहने देगा। ये आज कहते हुए आनंद हो रहा है कि हमारा मारवाड़ी सम्मेलन जो है वो शिक्षा के प्रति कितना अग्रसर है और उनके साथ ही आज यूनियन बैंक की तरफ से जो हमें एक सहायता का हाथ मिला हुआ है ये अब साथ साथ जो है वो चलता रहेगा। यूनियन बैंक के अन्य पदाधिकारी जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, इनका मार्गदर्शन इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु हमें समय समय पर मिलता रहा है। लीना मैडम जो है वो कई बार आ चुकी है विद्यालय में, उनसे मिलने के बाद उनसे बात करने के बाद शिक्षा के प्रति उनका जो लगाव है, बच्चों के लिए जो कुछ करना है, उन्होंने प्रधानाचार्य बहन से मिलकर जो कुछ आज बच्चों के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराने का जो प्रयास किया है वो सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है। हम यूनियन बैंक की तरफ से आए हुए सारे पदाधिकारियों के हृदय से आभारी हैं। अन्य विद्यालयों से आए हुए शिक्षक, अभिभावकगण, बच्चे जो हमारे स्कूल से पास आउट हुए हैं लेकिन केवल विद्यालय के प्रति उनका जो प्रेम है और विद्यालय को आज जो सहायता मिली है, जो बच्चों की खुशी है उनकी, उसे बांटने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसके लिए भी उन सबके आभारी हैं। यूनियन बैंक की तरफ से मैं एक और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आज के कार्यक्रम के लिए उन्होंने बच्चों के लिए जो खान पान नाश्ते की व्यवस्था की है उसके लिए भी हम उनके हृदय से आभारी हैं। अंत में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जिनका भी सहयोग आज हमें प्राप्त हुआ है इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु हम उन सभी के हृदय से आभारी हैं। अब कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगीत होगा, कृपया आप सब यथास्थान खड़े हो जाइए। राष्ट्र